Hello student, welcome to Sun class. Today we will study about land resources. In the previous video हम लोगों ने पढ़ा था रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में एंड कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में. हाउ शुड वी कंजर्व देम द रिसोर्सेज. ओके, हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इट्स डेफिनेशन एंड हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में. व्हाट इज़ लैंड रिसोर्सेज एंड व्हाट इज इट्स रिलीफ फीचर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में. हमें इसके इंपॉर्टेंस को पढ़ना है, यूज़ को पढ़ना है एंड रिलीफ फीचर को पढ़ना है इस वाले टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट. लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. लैंड क्या है? इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज. एज वी ऑल नो इट इज़ टोटली नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका. क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज वी ऑल नो दैट वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड, है ना. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन में ही रहते हैं, घर बनाते हैं और हमारे लिवलीहुड यानी कि हम लोग जो कुछ भी कमाते खाते कहाँ पर करते हैं, ज़मीन में ही करते हैं. हमारे फैक्ट्रीज ज़मीन में, हमारी इंडस्ट्रीज़ ज़मीन में, हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन में, सारा कुछ तो यही होता है. दैट्स वाई क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन. जो भी ग्रासलैंड्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जो भी ट्रीज़ वगैरह होते हैं, वो क्या है लैंड में. वाइल्ड लाइफ जितने फॉरेस्ट है लैंड में, ह्यूमन लाइफ, लैंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो. ऑल थिंग्स क्या है, सब जो चीज़ क्या होते हैं, कौन सपोर्ट करता है? लैंड रिसोर्सेज, सब चीज़ को, है ना. तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. एंड नाउ इट्स यूजेस. हम लोग पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में. बट क्या है, लैंड इज़ एन एसेट ऑफ इन्फिनिट मैग्नीट्यूड, इट्स यूजेस इज लिमिट. हम लोग जानते हैं कि लैंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, बट इट यूज इज़ लिमिट. क्यों लिमिट है इसका यूजेज? ये फिनिट मैग्नीट्यूड है, मतलब ये रिन्यूएबल नहीं है. इस हमेशा ये नया नहीं हो सकता. ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लैंड इज़ नॉट एक्सपेंडेबल. लैंड क्या एक्सपेंड नहीं कर सकता है. याद करो, जैसे जहाँ पे अभी आप लोग रह रहे हो, अगर आज से 20 ईयर्स बैक चले जाओ, ठीक है, ये घर में अपने पेरेंट्स से पूछना या किसी से भी पूछना कि जिस जगह पे आज अभी रह रहे हो, क्या वो जगह शुरू से ऐसा ही था? यानी कि इतने बिल्डिंग्स थे, इतने घर जो बनाए हुए हैं ये थे, तो क्या आंसर मिलेगा? नो. क्योंकि वो पहले 20 ईयर्स बैक और 30 और 10 ईयर्स बैक क्या था, वो जगह वैसे नहीं था. बट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वो लोगों ने क्या करा, ज़मीन में घरों को बनाना स्टार्ट करा. क्योंकि एज वी नो कि आवर पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़े जा रहा है. तो जब पॉपुलेशन बढ़ा तो ऑब्वियसली हमें रहने की भी जगह चाहिए एंड हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की भी जगह चाहिए. तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पानी में तो कर ही नहीं सकते ना, ज़मीन में ही तो करेंगे. सो इसीलिए लैंड की यूज़ तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है ना. एंड क्या है, बट इट कैन नॉट एक्सपेंड, ये फैल तो नहीं सकता है. तो अब हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अब हम लोगों ने स्टोरेज बनाने शुरू कर दिए. कहने का मतलब है कि अभी इतना ज़्यादा लैंड का मतलब ये हो गया है कि वो एक्सपेंड तो कर नहीं सकता. तो इतना ज़्यादा ज़रूरत हो गया है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जगह तो पूरा कम्प्लीटली भर चुका है, कहाँ रहेंगे. तो अब हम लोग ये माला बनाना शुरू किए. माला समझते हो, जैसे कि पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला एंड सो ऑन. तो अभी क्या है, अभी देखोगे तो 15वें माला, 16 माला, इतना स्टोरेज बिल्डिंग बना दिया गया है. क्योंकि लैंड तो एक्सपेंड कर नहीं रहा, तो हम लोग को ये तरीका अपनाना पड़ा. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड विथ केयरफुल प्लानिंग. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लैंड अभी अवेलेबल है हमारे लिए, उसे हम बहुत केयरफुली यूज़ करें. क्योंकि बिकॉज अगर ये भी नहीं रहा तो हम फिर कहाँ जाएंगे. एज वी ऑल नो कि हमारा लिवलीहुड एंड हमारा सब कुछ, मतलब ये वी लिव ऑन दिस लैंड में ही चलता है, ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड ऑन विथ केयरफुल प्लानिंग. एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका रिलीफ फीचर्स के बारे में. इंडिया हैज़ अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नैमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड. क्या क्या इसका रिलीफ फीचर्स है? माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, आइलैंड्स है. मतलब ये डिफरेंट टाइप में है. ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट. ये देखो, ये देख रहे हो, ये एक डाटा है. तो ये क्या बताता है कि हमारे पास 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन्स, है ना. 43% क्या है इसका? प्लेन है. माउंटेन्स एरिया
अबाउट 30% एंड 27% क्या है, प्लेट्यू रीजन है। ओके, क्लियर? ठीक है, ये याद रखो आप लोग। 43% हमारा क्या है, प्लेन्स है, 27% प्लेट्यू है एंड 30% माउंटेन है। तो ये माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, हम इसे भी देख लेते हैं, ये क्या, इसका क्या क्या यूजेस है। ओके, ये आपके देखो, ये हो गए माउंटेन्स, ये हो गए प्लेट्यू एंड ये हो गए प्लेन्स, है ना। माउंटेन्स जो बहुत ज़्यादा उठा हुआ होता है, प्लेट्यू तो थोड़े उठे हुए होते हैं, ये भी सारे, एंड ये हो गए, ये माउंटेन्स इससे और भी ज़्यादा होता है, ये यू ऑल नो दैट। एंड ये हो गए प्लेन्स। तो प्लेन्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जो प्लेन्स होता है, हम यहीं पे रहते हैं एंड वी यूज़ प्लेन्स फॉर आवर लिवलीहुड बिकॉज इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज है। ये हम लोगों को क्या है, हमारे जीविका के लिए एग्रीकल्चर, खेती कर सकते हैं हम यहाँ पे, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं एंड बहुत सारे काम जो हम लोग कर सकते हैं वो कहाँ पे, प्लेन्स पे, बिकॉज हम लोग यहीं पे रहते हैं, घर वगैरह भी यहीं बनता है। प्लेन मतलब समतल भूमि, है ना, समतल समान भूमि, कोई ऊंचा नीचा नहीं। ओके, ट्रांसपोर्ट का सारा फैसिलिटीज़ हम लोग जानते हैं, बसेस, रेलवे वगैरह कहाँ चलता है, प्लेन में चलता है। तो ये सारा फैसिलिटीज़ कहाँ पर है, प्लेन में हमें प्लेन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट थिंग माउंटेन। तो माउंटेन क्या प्रोवाइड करती है, माउंटेन प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये हमें ये माउंटेन इज ए टूरिज्म स्पॉट। अगर हम लोगों को कहीं घूमने जाना होगा तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है, कहाँ घूमने जाना, हिल स्टेशन में, है ना। हिल स्टेशन क्या है, ओबियसली माउंटेनियस एरिया है। तो ये फेवरेट टूरिज्म स्पॉट्स है। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये कैसे प्रोवाइड करती है कि हम लोग जानते हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। नदियाँ कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। एंड जो माउंटेन होते हैं वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने सुना है ना पहले कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, कहाँ से, पहाड़ों से। तो इसीलिए माउंटेन में जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड क्या है, वो बहुत कुछ हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, प्लेट्यू रीजन पोजेस रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। जो प्लेट्यू रीजन होते हैं यानी कि पठार जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, वो हमें बहुत मिनरल्स प्रोवाइड करती है, फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड करती है एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है। यानी कि ये प्लेट्यू रीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये इट प्रोवाइड मिनरल्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है एंड फॉरेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल्स, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो एंड आइलैंड भी है। तो आइलैंड तो हम लोग जानते हैं कि समुद्र के बीच में जो जगह होता है जहाँ पर ट्रीज वगैरह होते हैं उसको आइलैंड बोलते हैं ना। तो ये दीज आर द रिलीफ फीचर्स ऑफ रिलीफ फीचर ऑफ लैंड, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में कि ज़मीन किस तरह से उसका यूटिलाइज हो रहा होता है एंड वो जो लैंड है वो किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, so if you like it then subscribe my channel. Thank you for watching.